तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। जुआ ने अटैक कर दिया था, लेकिन अटैक का घंटा भी असर होता नहीं है। सॉर्ड यहाँ पे टूट जाता है, वो भी हिल जाता है। कह रहे बाप रे यार, ये बुड्ढा तो सच्ची में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। मनी मन बुड्ढा अपना सोचता है कि अरे यार, जो लेवल मुझे अभी सिस्टम ने दिया ना, वही लाइटमैन स्टेज है जो कि लिटरली बड़ा लो लेवल पर आता है। और ये जो लड़का ना डिवाइन स्टेज पर है जो कि काफी ज्यादा हाई होता है। मैं इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। अगर आपको याद होगा, एक प्रोटेक्शन कार्ड मिला था जिसके द्वारा 5 अटैक है ना, इसके ऊपर कोई घंटा असर होगा नहीं। हाँ, तो उसी में से एक अटैक का घंटा असर यहाँ पे नहीं हुआ। सामने से कहता भी कि बेटा तूने खुद को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर लिया। जुओ जोश से चिल्लाता क्या रही है, तूने मेरे मास्टर को मारा है, मैं उसका बदला लेने आया हूँ। इतना बोल के वो अटैक कर देता है। तो जो नोवी डिसाइपल थी ना, वो आती है, अटैक यहाँ पे डॉज के अटैक सामने से कर देती है। जैसा अटैक करती है ना, वो जुओ सामने से कहता है मान लिया भाई, तू दुनिया का सबसे कमीना बंदा है और तेरे 9 करोड़ डिसाइपल सबसे कमीने। ये प्यारी सी छोटी सी मासूम दिखने वाली ये भी बड़ी विलेन और बड़ी कमीनी यहाँ पर है। सामने से भाई ये क्या बोलते हैं, दूसरा अटैक करने वाली थी। कहती भाई मैं ना इनको जान से मार डालूंगी और आपका बदला ले लूंगी मास्टर। लेकिन सामने से हमारा मेकटर वही शांत करता है कि शांत यहाँ पे हो जाओ। मनी मन सोचते कि भाई मैं लकी यहाँ पे था कि इस समय मेरी नौवीं डिसाइपल आ गई और ना शायद मेरी जान निकल जाती। और पहली बार सिस्टम ने मुझे बचा लिया, हमेशा यहाँ पे नहीं बचाएगा। मुझे बातचीत करके या कुछ करके मामला जल्दी शांत करना पड़ेगा। और तभी मेकटर का सिस्टम है ना, वो जो जुओ यहाँ पे था उसका पूरा डिटेल लिख के आ जाता है कि वो कौन है, उसका क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करता है और कौन सा उसका लेवल है। ये भी खुश हुआ ये सिस्टम के पास ऐसा भी फंक्शन है। और तभी सिस्टम सामने से एक ऑप्शन यहाँ पे देता है, एक मिशन यहाँ पे देता है कि जो लड़का यहाँ पे ना जुओ, उसका विचार यहाँ पे चेंज कर दो, अपनी साइड यहाँ पे ले लो, ताकि आप सब आपसे बदला लेने के बारे में सोचे भी ना। तो ये अपना काम चालू कर देता है, उसको ज्ञान देने लग जाता है कि मैंने तेरे मास्टर को मारा, तू बदला लेने आया, कॉमन सी बात है। लेकिन देख भाई, आते तू मुसीबत में यहाँ पर आ गया, यानी डायरेक्ट मरने के लिए आ गया। या जब तू 8 साल का था ना, उस समय तो इनलाइटमेंट स्टेज पे चला गया था और 9 साल की उम्र में उसका जो अगला स्टेज यहाँ पर होता है ना, तो उसके बाद वाले स्टेज पे चल गया था। और 15 साल की उम्र के अंदर ना उसका जो अगला स्टेज होता है ब्रह्मा स्टेज, उस पे भी चल गया था। और 20 साल का, अब जो तू 20 साल का ना, तो डिवाइन स्टेज पे भी जा चुका है। यानी मानना पड़ेगा तू सच्ची में काफी बड़ा जीनियस यहाँ पर है। तू आराम से कल्टीवेशन करता तो 10 साल के अंदर है ना, तू ट्यूलेशन स्टेज पे भी चल जाता और तब तू बदला लेने के लिए आता तो शायद बदला ले भी लेता। लेकिन तेरे अंदर सबर नाम की चीज नहीं है, तू बदला लेने आया और डायरेक्ट मुसीबत में पड़ गया। तो नौवीं डिसाइपल कहती है अरे मास्टर, वो जब 20 साल का था तब जाके वो डिवाइन स्टेज पे गया, मैं 15 साल की हूँ और मैं भी डिवाइन स्टेज पे जा चुकी हूँ, उससे ज्यादा मैं जीनियस हूँ, मेरी भी तारीफ कर लो। ये कहता शट अप, मैं बातचीत कर रहा हूँ, मुझे बातचीत करने दो। फिर मैं कहता सामने से भाई तुम आए, लेकिन तुमने अटैक किया, लेकिन मैंने अटैक करके तुम्हारी जान यहाँ पे नहीं निकाली, तुमको मालूम है काहे को? वो कहता बकवास बंद कर भाई, ये बातें करके मैं दिमाग का दही मत कर, तुझे मुझे मारना मार के खत्म कर दे, अगर जाने दे चुपचाप यहाँ पे जाने दे। ये कहता भाई तू अपने मास्टर का बदला लेने आए ना, जो शॉर्ट सेट का लीडर यहाँ पे था जिसको मैंने मारा था, तुमको क्या लगता है अच्छा आदमी है? ये कहता साले बुड्ढे शांत हो जाओ, कुछ भी बकवास यहाँ पे मत कर। वो कहता मैं बकवास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं उस आदमी को तब से जानता हूँ जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। वो कहता भाई तू कहना क्या चाहता है? ये कहता भाई क्या अगर मैं तुझे सच्चाई बताऊं, उसी ने तेरे परिवार वाले को मारा, उसने तेरे मम्मी पापा को मारा, तो तू क्या बोलेगा? जो सुन जुओ चौक जाता है, चिल्लाता जोर से कि भाई बकवास यहाँ पे मत कर, सबको मालूम है तू और तेरे नौवे डिसाइपल ना कमीने हरामी यहाँ पर दूसरों को मासूम लोग को मारते हैं और बुरा बुरा काम यहाँ पे करते हैं। मेरे मास्टर जो कितने अच्छे हैं, तू उनके ऊपर झूठा झूठा इल्जाम यहाँ पे लगा रहा है। ये कहता मैं कोई झूठा झूठा इल्जाम यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, तेरे मास्टर नहीं तेरे पूरे परिवार को मारा था। जियांग फैमिली, ये तेरी फैमिली थी जिससे तू बिलोंग करता है, जो कि दूर किसी देश में रहती थी। बहुत पहले जब तू पैदा होने वाला था ना, उस समय में गया था उनके देश में, तो सोचा जियांग फैमिली में आके यहाँ पे मिल लो। उस समय तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी या तुमको वो पैदा करने वाली थी और उसने पैदा यहाँ पे कर दिया। मैंने देखा कि वाह यार, ये लड़का बड़े जीनियस कमाल का है, मुझे इसको अपना डिसाइपल बनाना है। इससे मैंने तेरे मम्मी पापा से बोला कि भाई मुझे मेरे पास दे दो, उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ पे नहीं देंगे। मैंने उनको 3 दिन का टाइम यहाँ पे दिया कि भाई सोच लो, लेकिन मैंने मनी मन ठान ली थी, वो लोग हाँ बोले या ना बोले मैं तुझे वहां से उठा ले जाऊंगा। तो मैं अगले दिन यहाँ पर आया, लेकिन जैसे अगले दिन आया ना, तेरी पूरी फैमिली यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। तेरे मम्मी पापा तेरे घर वाले सारे लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे। दुनिया वाले को ऐसा लगता है कि भाई मैंने तुझे जान से यहाँ पे मारा, मतलब मैंने तेरे परिवार वाले को जान से मारा, लेकिन सच्चाई लोगों को नहीं मालूम थी कि तुम्हारे मास्टर ने उनको जान से यहाँ पे मारा था। लोगों ने जब इल्जाम लगाया, मेरे ऊपर पहले से ढेर सारे इल्जाम लगे थे, मैंने पहले से ढेर सारे लोग को मारा, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने दुनिया वाले को सच्चाई यहाँ पे नहीं बताई। तो मैंने भी बोला कि हाँ भाई मैंने ही मारा। सामने से ये कहता भाई तू झूठी झूठी कुछ भी कहानी बताएगा और मैं विश्वास कर लूंगा, मुझे विश्वास ही नहीं है। तो अपना मैं कहता है ना और डिटेल में उसको समझाता कि तेरे कंधों पे ना एक निशान यहाँ पर है जो कि पैदा होता है यहाँ पे था। जब तू पैदा हुआ था ना, मैंने देखा था, तो मुझे यहाँ पे याद है उस समय जब पैदा हुआ था तेरी बॉडी में ना कोल्ड एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा थी, अगर उसको निकाला ना जाता तेरी मौत हो जाती। तो मैंने कोल्ड एनर्जी यहाँ पे निकाली थी और कोल्ड एनर्जी निकालने के चक्कर में मैंने अपनी यूल एनर्जी यूज की थी, जिस चक्कर में तेरे बॉडी में अभी भी हल्का सा यूल एनर्जी है जो कि तुझे रोज यहाँ पे महसूस होता है। हाँ, तो यही सच्चाई है। जैसे ये सुनता ना हिल जाता है कि हाँ ये सच्चाई है, मेरे कंधों पे सच्ची में निशान है और हल्का हल्का ना हमेशा मुझे ये अपने यूल एनर्जी हल्का अंदर से महसूस होता है, यानी जो बातें बोल रहा है वो सच्ची में सच है क्या? फिर सामने से मैंने कहता है हाँ भाई ये जो बातें मैंने बोली ना, वो सारी कहानी के बस 10%, अगर पूरी कहानी बताऊंगा ना तो
अभी यंग है भाई, तुझे सदमा लगेगा, सदमे के चक्कर में कहीं तू टपक न जाए, इसलिए जा बेटा जा, मैं आगे कुछ भी यहाँ पे बता नहीं रहा। वो लड़का अभी भी चिल्लाता है कि नहीं नहीं भाई बकवास किए जा रहे हो, झूठा झूठा कुछ भी कहानी बताओगे, हमको अभी भी यहाँ पे विश्वास नहीं है। हाँ तो जोश से नोवी डिसाइपल चिल्लाते कह रही है एक तो मेरे मास्टर इतने प्यार से अच्छे से बता करे तो उन पे चिल्ला रहा है, अगर एक और शब्द तूने निकाला ना तेरा गला यहाँ पे काट दूंगी। तो लड़का हल्का सा डर जाता है कि मेरे ये बूढ़ा मैंने सुना बड़ा डरावना बड़ा कमीना है, लेकिन वो तो बड़े प्यार से बातचीत कर रहा है, उसकी ये डिसाइपल ज्यादा गुस्सा कर रही है, डिसाइपल से मुझे ज्यादा डर यहाँ पे लग रहा है। मैं कहता सामने से ये भी बताता, सुन भाई आज से 13 साल पहले तेरा जो मास्टर यहाँ पे था ना वो ट्यूलेशन स्टेज पे कहता, ट्यूलेशन स्टेज पे जाने के बाद ना 3 और छोटे मोटे लेवल यहाँ पे होते हैं, जिनमें जो सबसे पहले यहाँ पर आता है डाउ प्राइमर, उसका चॉपस्टिक प्राइमर है, उसके बाद आता है डाउ फ्यूजिंग। डाउ फ्यूजिंग में जाने होते ना एक बड़ी कमाल की चीज होती है, तो ये डिसाइपल कहती है यह मुझे मालूम है, जब तुम डाउ फ्यूजिंग पे यहाँ पे जाओगे ना तो दूसरे बंदों को कल्टीवेशन बेस और दूसरे बंदों का जो पावर एनर्जी एसेंस जो भी रहता ना तुम ऑब्जर्व करके अपने साथ मिला के अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ऐसा कर सकते। क्यों मैंने ठीक बोला ना? सामने से मैं कहता कहता यस ठीक बोला, तुम्हारा जो कल्टीवेशन बेस तुम्हारा जो एनर्जी एसेंस है ना वो और तुम्हारा मास्टर का ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे समझो भी मेरा क्या कहने का मतलब था, उसने डिसाइपल तुमको इसलिए बनाया ताकि तुम बड़े हो गए, तुम्हारा एनर्जी तुम्हारा सब कुछ चूज के अपना पावर यहाँ पे बढ़ाएगा। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा जाके अपने मास्टर से, ओ सॉरी यार वो तो मर गया, उसके किसी जान पहचान से या फिर उसके भी मास्टर से यहाँ पे पूछ लेना, सुनो मेरी डिसाइपल ले जाओ इसको बाहर छोड़ दो। वो कहती छोड़ दो बाहर ले जाके, अरे बोलिए भाई मैं इसको जान से मार डालती हूँ, ये चिल्लाते कि नहीं मैंने बोला बाहर छोड़ दो, मतलब बाहर छोड़ दो, तो लिटल उसको घसीट के लेके जाते कि चल गधे के बच्चे चल मेरे साथ। और सुन यार मेरे मास्टर पहली बार इतनी प्यार से बातचीत करे और झूठ यहाँ पे कहीं को बोलेंगे, सच बोले विश्वास कर ले। उसके जाने हो तो हमारा मैं कहता है जो मिशन मिला था भाई वो मिशन अभी पूरा नहीं हुआ, समझ जाता कि अभी मैंने ज्ञान दिया वो अभी अच्छे से समझ नहीं हो जाएगा, अच्छे से पूछताछ करेगा, बातें कंफर्म करेगा और तो जाके शायद मेरा मिशन यहाँ पे पूरा हो जाए। नौ डिसाइपल आती है और कहती मास्टर यार इतना बकवास आपने किया, इससे अच्छा मार डालते। ये भी सोचता है कि अरे यार इसको मैंने सुधार तो दिया, मेरी बात मानती है, लेकिन भाई मारना काटना बस इसके दिमाग में यहाँ पे घूमता रहता है। बताता भी कि सुनो यार खाली जान से मारने से प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे नहीं होती। ये कहती नहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती यार, मेरे ख्याल से हो जाती है। अरे बात जो बंदे नजर यहाँ पे रख रहे थे, आपने बोला तो जाके मारो, मैंने मार डाला। ये कहता शांत हो जाओ मैं अच्छे से समझाता हूँ, मैंने ये बोला कि मारने से प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे नहीं होती। हाँ भाई मतलब कई बार मार सकते हो, मारना अलाउ यहाँ पर है, लेकिन भाई प्रॉब्लम कई बार है ना बिना मारे भी सॉल्व होती है, तो हमको बिना मारे सॉल्व यहाँ पे कर देना चाहिए। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जो आपके डिसाइपल होगा ना वो बुरा बुरा काम करे तो आपके जो मेरिट पॉइंट्स है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, मतलब ऐसा माइनस कर दिए जाएंगे। ये भी सोचता है नहीं यार मुझे अपने डिसाइपल लोग रोकना पड़ेगा वरना थोड़ा सा बच्चा वो भी चल जाएगा। इसलिए छोटी छोटी डिसाइपल से कहते सुनो छोटी डिसाइपल जाओ, तुम्हारे जो सीनियर्स है ना उनको यहाँ पे बुला के लेके आ जाओ। सिस्टम से कहते सिस्टम भाई इतना जालिम बनोगे, एक तो इतू यहाँ पर है तुम वो भी माइनस कर दोगे। मनी मन सोचते कि भाई अगर डिसाइपल को काम दिया उन्होंने काम पूरा किया मुझे मेरिट पॉइंट मिलेगा, अगर उन्हें बुरा काम यहाँ पे किया तो पॉइंट माइनस हो जाएगा। यार ऐसा क्या बुरा काम इन्होंने यहाँ पे कर दिया। हाँ तो तीनों डिसाइपल यहाँ पर आते हैं, तीनों नमस्कार करते हैं, ये भी कहते नमस्कार मुझे बोलो भाई हाँ तुमने सामने से क्या किया। जो सुनते चौथा डिसाइपल कहते हैं क्या किया आपने, जो काम दिया था ना बॉडी गार्ड का काम करने का हम तो ही काम कर रहे थे। जो सुनते मैं कहता बोलते ना 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 झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, सच्चाई यहाँ पे बता दो। वो कहता है ठीक है भाई जब मैं पेट्रोलिंग का काम कर रहे थे ना मुझे कुछ हंटर्स यहाँ पे दिखा दिया जो कि हंटिंग यहाँ पे कर रहे थे, ये हमारा सेट है भाई ऐसे कैसे कोई भी आएगा और हंटिंग यहाँ पे करेगा, तो मैंने भगा दिया। यार आपको ये कहने का मतलब था कि मुझे जान से मार डालना चाहिए ना। ऑफकोर्स भाई सबको मालूम है ये हमारा सेट है, लोग आने से यहाँ पे डरते हैं, तो भी हमारे सेट के पास आकर हंटिंग करा था, वो पक्का जासूस होगा, मैं जा रहा हूँ उसको मारने के लिए मास्टर। लेकिन मास्टर रोक देता कि बेटा रुक जा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।